नमस्ते। आज हम भाषा की एक बहुत ही कॉमन लेकिन मजेदार पहेली सुलझाने वाले हैं। हम सब रोजमर्रा की बातचीत में कैन और कुड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि इन दोनों में कितना बड़ा फर्क हो सकता है? तो चलिए आज इसी भाषाई सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे शब्द हमारी बातचीत को कैसे एक नया मोड़ दे सकते हैं। जरा इन दो वाक्यों पर गौर कीजिए। सुनने में तो ये लगभग एक जैसे ही लगते हैं, है ना? एक सहकर्मी कहता है कि वो काम कर सकता है, दूसरा कहता है कि वो कर सकता था। लेकिन यकीन मानिए, इन दोनों बयानों का जो असर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आइए समझते हैं कि कैसे। और बिल्कुल यही तो भाषा का असली जादू है। एक छोटा सा शब्द पूरे वाक्य का मतलब, उसकी भावना और उसके पीछे की मंशा सब कुछ पूरी तरह से बदल सकता है। और कैन और कुड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कैन को पकड़ते हैं। ये शब्द बहुत सीधा, साफ और पावरफुल है। ये हमें क्षमता और सर्टेनिटी की दुनिया के बारे में बताता है। मतलब जब भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं तो हम उस चीज की बात कर रहे होते हैं जो अभी इसी पल में मुमकिन है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शर्त नहीं है। ये एक तरह का सीधा ऐलान है, एक फैक्ट है। और इस एग्जाम्पल में देखिए कितनी क्लैरिटी है। इसका सीधा सा मतलब है, मेरे पास मदद करने की एबिलिटी और टाइम दोनों है और मैं ये करूंगा। ये भरोसे का बयान है, इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये तो हुई कैन की बात। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, कुड, और देखते हैं कि ये कैसे पूरी कहानी बदल देता है। कुड हमें संभावनाओं और शर्तों की एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है। पता है, कुड के साथ ना हमेशा एक कंडीशन, एक अगर या शायद जुड़ा होता है। ये पक्का नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये बताता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए शायद कुछ और चीजों का होना जरूरी है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। यू कैन लीव नाउ एक तरह का आदेश है या सीधी सीधी परमिशन, लेकिन यू कुड लीव नाउ एक सुझाव है। इसका मतलब हो सकता है अगर चाहें तो जा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। देखा कैसे एक छोटे से शब्द ने पूरे माहौल को ही बदल दिया। तो अब मन में सवाल आता है कि भाई भाषा की इस छोटी सी बारीकी पर इतना ध्यान क्यों दिया जाए? वो इसलिए क्योंकि इसका असर हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर और यहाँ तक कि हमारी अपनी सोच पर भी पड़ता है। असल में जब हम कैन या कुड में से किसी एक को चुनते हैं तो हम सिर्फ एक शब्द नहीं चुन रहे होते हैं। हम ये चुन रहे होते हैं कि हम कितने पक्के हैं, कितने विनम्र हैं, या हम दूसरों को कैसी सलाह दे रहे हैं। ये हमारे कम्युनिकेशन की गहराई को तय करता है। और असल जिंदगी में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। विनम्रता से कुछ मांगने से लेकर खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने तक ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा काम कर सकता है। सोचिए, जब कोई टीम लीडर कहता है वी कैन हिट आवर टारगेट, तो ये एक निर्देश जैसा लगता है। लेकिन जब वो कहते हैं वी कुड हिट आवर टारगेट, तो ये एक संभावना बन जाती है जिस पर चर्चा की जा सकती है। ये सहयोग के लिए दरवाजे खोलता है। और आखिर में ये सब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आकर रुकता है। हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ हमारे विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचाती, बल्कि वो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे महसूस करने के तरीके को और यहाँ तक कि जो हम हासिल कर सकते हैं उसे भी आकार देती है। तो अगली बार जब भी कोई बात हो तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि ये दुनिया किस पर टिकी है, ठोस निश्चितता पर या फिर अनंत संभावनाओं पर। ये चुनाव हमारे ही शब्दों में छिपा है।